हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जॉब कर साइंस की सीरीज़ का आज थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में आपको लसिका, धमनी, केशिकाएं तथा शिराओं के बारे में बताया जाएगा। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें और जॉब कर को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं रक्त वाहिकाओं या रक्त वाहिनियों की। रक्त वाहिकाएं शरीर में रक्त के परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग होती हैं और इनके द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन या ब्लड का फ्लो होता है। अब बात करते हैं कि रक्त वाहिनियां या रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं, धमनी, शिराएं और केशिकाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं धमनियों की। धमनी या इनको आर्टरी भी कहा जा सकता है। ये वे रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन युक्त या फिर शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाती हैं। सपोज कीजिए ये आपका हार्ट है और यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स निकली हुई हैं जिनको हम धमनियां कहते हैं। ये हमारे हार्ट से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में ले जाने का काम करती हैं और इन्हें धमनियां कहते हैं। इसके बाद पल्मोनरी धमनी के अतिरिक्त इनमें शुद्ध रुधिर बहता है। जितनी भी धमनियां होती हैं उन सभी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है वो पल्मोनरी धमनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें से अशुद्ध रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। तो यहाँ पर पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें से अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी की पेशीय दीवार मोटी होती है, अर्थात व्यास कम होता है। कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी पेशीय दीवार या इनका बाहरी आवरण बहुत मोटा होता है, जिसके कारण इसका व्यास अधिक हो जाता है और ब्लड को फ्लो होने के लिए बहुत कम स्थान मिलता है। इसलिए यहाँ पर रक्त का दाब सबसे अधिक होता है। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी धमनी ओर्टा, और अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी सबसे बड़ी धमनियां होती हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो अगर ओर्टा है ऑप्शन में तो आप लोग ओर्टा लगाओगे, नहीं तो दूसरे नंबर पर पल्मोनरी धमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। इसके बाद बात करते हैं शिराओं की। शिराएं क्या होती हैं? ये वे रुधिर वाहिनियां या ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर वापस ले जाने का काम करती हैं। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनसे ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जो अशुद्ध रक्त को हार्ट की ओर ले जाने का काम करते हैं, उन्हें ही शिराएं कहा जाता है। पल्मोनरी शिराओं के अतिरिक्त इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। जितनी भी शिराएं हैं उन सभी में अशुद्ध रुधिर या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा पल्मोनरी शिरा है जिसमें से शुद्ध रक्त होकर बहता है। शिराओं की पेशीय दीवार पतली होती है। जितनी भी शिराएं होती हैं उनकी पेशीय दीवार पतली होती है और ब्लड को फ्लो करने के लिए ज़्यादा स्थान मिल जाता है, इसलिए इनमें रक्त दाब बहुत कम होता है। इसके बाद बात करते हैं कि रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर या रक्त दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद बात करते हैं केशिकाएं या इनको कैपिलरीज भी कहा जा सकता है।
ये धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ने वाली सूक्ष्म वाहिकाएं हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि ऐसी वाहिकाएं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें केशिकाएं कहा जा सकता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त नलिकाएं हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिनियां कौन सी हैं? तो केशिकाएं मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं, जिनका शरीर के विभिन्न अंगों व ऊतकों में जाल बिछा रहता है। और केशिकाओं में किसी भी प्रकार की पेशीय दीवार नहीं होती है, या इनका जो बाहरी आवरण है वो मोटा नहीं होता है, क्योंकि ये लगभग बाल के बराबर या हमारा जो हेयर होता है उसके बराबर पतली होती हैं। इसके बाद बात करते हैं लसिका की। लसिका क्या है? दो कोशिकाओं के बीच भरा हुआ द्रव्य लसिका कहलाता है। किन्हीं भी दो कोशिकाओं के बीच जो द्रव्य भरा हुआ होता है उसे लसिका कहते हैं। यह लसिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। और प्लीहा या स्प्लीन लसिका तंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है। हमारा जो लसिका तंत्र है वो हमारी इम्यूनिटी को या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, और इसका सबसे बड़ा अंग प्लीहा या इसको स्प्लीन भी कह सकते हैं। लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र में इसका कार्य कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना है। रक्त परिसंचरण तंत्र में जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, या जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल होता है, उन सबको आदान प्रदान करने का काम लसिका के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि रक्त वाहिनियां क्या है, कैसे काम करती हैं। इसके बाद कल के वीडियो में आपको हार्ट पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर जरूर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जॉब कर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।